हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और हम आज यूजी नेट फर्स्ट पेपर के 10 क्वेश्चन करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और 2022 में जो पेपर आपका होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। शोध से संबंधित क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आपको सीरीज इसमें मैं कराऊंगी जो चैप्टर वाइज इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। ये है समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से। तीसरा है शोध समस्या के परिभाषीकरण से। और राइट हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी से संबंधित। शोध शोध जो प्रतिवेदन होता है उसमें परिसीमन इन सभी चीजों से संबंधित होता है। समस्या के जो अध्ययन होता है तो एक सीमा निर्धारित होती है परिसीमन के लिए, मतलब एक सीमा में रहकर ही विद्यार्थी शोधकर्ता शोध करता है, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, उनको परिसीमन। ठीक है, परिसीमन। तो शोध की समस्या के लिए सीमाओं के एक सीमा का निर्धारण होता है और शोध समस्या का जो परिभाषीकरण होता है उन सभी से संबंधित है। और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अगस्त काम्टे, डीएल मॉर्गन, टीएस क्रून, ईएच कार। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टीएस कून। ठीक है, टीएस कून ये सुप्रसिद्ध विद्वान थे और इन्होंने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक यानी पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया था। और विज्ञान व शोध में चिंतन फलक जो है प्रतिमान सिद्धांत या विचार आधार का एक भिन्न समूह होता है जिसमें सिद्धांतों, शोध जो विधियां होती हैं और किसी भी क्षेत्र में वैध योगदान के लिए मानक को यह क्या करता है, शामिल करता है। ये चिंतन फलक पैराडाइम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है टीएस कून, ये वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो अंतरिम हो, निश्चित हो, जांची हुई हो या सर्वमान्य हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन जो है बेहतर होता है जो क्या हो, जो अंतरिम हो। ठीक है, और शोध परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, शोध परिकल्पना 2 प्रकार की होती है। पहली होती है दिशात्मक। ठीक है, कौन होती है पहली, दिशात्मक होती है। और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है अधिशात्मक। ठीक है, दिशात्मक एवं अधिशात्मक, तो ये होती है अधिशात्मक। ठीक है, तो दिशात्मक एवं अधिशात्मक 2 प्रकार की होती है। और दिशात्मक परिकल्पना में परिकल्पना किसी एक दिशा की ओर इंगित करता है, यानी दिशात्मक में क्या होता है, ये किसी एक दिशा की ओर इंगित करता है। ठीक है, यानी इंगित मतलब इशारा करता है। ठीक है, और उसके बाद जबकि अधिशात्मक परिकल्पना जो होती है इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है अंतरिम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैडागोगी किससे जुड़ा हुआ है, प्रयोगशाला, व्यायामशाला, पुस्तकालय, पठन पाठन। तो आप जैसा कि आप जानते हैं पठन पाठन यानी शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ है पैडागोगी। ठीक है, और शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र, ये पैडागोजी जो होता है वही इस तरीके की जो विविधता होती है पठन पाठन प्रक्रिया की, तो ये कहलाता है पैडागोजी। और पैडागोगी जो है ये पठन पाठन शिक्षण कार्य ही सबसे ये क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अतः ये इसी से संबंधित है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आईसीटी में सी का अर्थ। ठीक है, आईसीटी में सी का अर्थ क्या है, कंप्यूटर केबल संचार, तो सी का अर्थ होता है संचार। ठीक है, प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ ये, और सी का तात्पर्य होता है संचार होता है। और आईसीटी का जो विस्तृत रूप है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी होता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए।
या दोनों होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, और इसको सिर्फ वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। और आप जानते हैं कि क्योंकि किसी भी मनोवैज्ञानिक या शैक्षणिक जो परीक्षण होता है उत्तम वह कहलाता है तभी जो वो वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि कोई भी परीक्षण और परीक्षण का जो सर्वश्रेष्ठ गुण होता है वह उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठता से क्या होगा, कोई भी परीक्षण होगा अगर उसमें वस्तुनिष्ठता है तो परीक्षक क्या करेगा, वह अपनी इच्छा या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी प्रकार का पक्षपात है, कोई रिलेशन है, किसी प्रकार का पक्षपात करता है, किसी से दोस्ती है, तो वह क्या करेगा, जान पहचान है, तो इन सब चीजों का फायदा परीक्षक नहीं उठा पाता है यदि वस्तुनिष्ठता होगी उसमें। ठीक है, वस्तुनिष्ठता होगी तो नहीं उठा पाएगा फायदा किसी चीज का। यानी किसी को नंबर देना है तो अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो आप ये समझिए, वो अगर एक सही होगा, उसमें से 4 ऑप्शन है अगर आपके, तो एक ही सही होगा, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसको कोई गलत कर सकता है। ठीक है, वो सही है जो तो सही है, तो इसमें वस्तुनिष्ठता बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो शोध में व्यक्ति क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। 7वां क्वेश्चन है, किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक कितने टन वजनी, 50,000 टन वजनी बना रहा था। ठीक है, CERN शर्न यानी जिनेवा, भाभा आणविक शोध संस्थान भारत, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा, यूएसए है जो नासा, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान। और 7वां क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भाभा आणविक शोध संस्थान भारत। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या है, माप नहीं है, मध्यमान, बहुलक, मध्यांक, प्रमाणिक, विचलन। ठीक है, तो ये पूछा है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रमाणिक विचलन। ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति का ये माप नहीं है, प्रमाणिक विचलन। और केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मध्यमान आता है और मध्यांक भी आता है और बहुलक भी आता है। ठीक है, बहुलक भी आता है, लेकिन कौन नहीं आता, प्रमाणिक विचलन, या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है, संदनात्मक शोध, तुलनात्मक शोध, तीसरा है सर्वेक्षणात्मक शोध, और चौथा है प्रायोगिक शोध। तो इसमें क्या पूछा है, वर्णनात्मक शोध का प्रकार कौन सा नहीं है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, प्रायोगिक शोध। तो ये जो होता है क्या है, वर्णनात्मक एक प्रकार का नहीं होता है, जबकि ये सहसंबंधात्मक होते हैं, तुलनात्मक होते हैं, सर्वेक्षण, तो ये क्या होते हैं, ये वर्णनात्मक शोध के प्रकार के होते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। 10th क्वेश्चन है, एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। पहला, उद्देश्यों की स्थापना, दूसरा आंकड़ों का विश्लेषण, तीसरा आंकड़ों को एकत्र करना, चौथा है निष्कर्षों की व्याख्या। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम इन चरणों के लिए क्या है, सही है। ठीक है, तो कौन सा क्रम है, इसमें क्रम पूछा है और कौन सा क्रम इसके लिए सही है। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा ए, उद्देश्यों की स्थापना, पहले उद्देश्यों की स्थापना करना, फिर आंकड़ों को एकत्र करना, फिर उसके बाद है आंकड़ों का विश्लेषण करना। ठीक है, अनुसंधान में फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना है, उसके बाद आएगा लास्ट में निष्कर्ष यानी निष्कर्षों की व्याख्या करना। एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है, जिसमें उद्देश्यों की स्थापना होती है, आंकड़ों का एकत्र किया जाता है, फिर उसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण होता है और उसके लास्ट में निष्कर्षों की व्याख्या होती है। ठीक है, तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज कमेंट अवश्य करें।
जिससे कि मैं ऐसे ही वीडियो और बनाऊं आपके लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।